का चुनाव किया जाता है और इसी से सरकारें बनती है और मिटती है। तो मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के द्वारा जो देश का विकास और देश की तरक्की और देश का सम्मान बढ़ना है वही एकमात्र साधन है और इसलिए सभी लोगों को ईमानदारी से 100% मतदान करना चाहिए। और मैं भी आसाम से केवल और केवल इसीलिए आया हूँ कि मेरा मतदान सूची में यहाँ नाम है और इसके कारण से यहाँ मतदान करने के लिए ही मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मतदान ही एकमात्र भारत के भविष्य का सबसे मजबूत साधन है। उसको आप ईमानदारी से और समझ करके देने का प्रयास करोगे तो देश का भला उसमें हो जाएगा। बेटा, आप हमेशा से राजनीतिक स्वच्छता के बड़े पक्षधर रहे हैं, चाहे जिस भी आप अपनी उसमें रहे भूमिका में। अभी जो दौर जिस तरीके का आप देख रहे हैं, कितना आप उसको महसूस करते हैं, क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जनता को सबकी बातें सुनना चाहिए, लेकिन निर्णय वही करना चाहिए जो देश हित में हो। उसको ताकड़ी में तोल करके लोकतंत्र के इस मत का उपयोग करना अगर देश की सारी जनता ईमानदारी से सीख जाए तो फिर इस राजनीतिक पार्टियों को ये जो प्रचार करने की और ये धूतक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर दुर्भाग्य से अभी तक भी हमारे देश में लोकतंत्र की इतनी समझ नहीं डेवलप हो पाई है कि तो अदिति कह सकते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि भाई असम वोट शिफ्ट किया ही नहीं किया, उन्होंने बताया है अघोषित तरीके से कि घर ही परमानेंट होता है, बिल्कुल, बाकी सब क्षणिक होती है। और फिर असम में राजस्थान प्रवासी भी बहुत हैं जो वोट करते हैं, तो वो तमाम चीज जो आप कह रहे थे कि वोट इन्फ्लुएंस करना और अपील करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच में लालचंद कटारिया तस्वीरों में, अदिति, गुलाब चंद कटारिया दरअसल उदयपुर पहुंचे और मुझे लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि देखिए असम के राज्यपाल हैं, लेकिन उनको पता है कि एक वोट की कीमत क्या है और वो तो मेवाड़ बहुत बखूबी जानता है। वोट कास्ट करने पहुंचे हैं या उनका कोई निजी दौरा है जिसके माध्यम से वो पहुंचे? रवि, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए रवि को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। याद होगा विजेंद्र, पिछली बार इस पे चर्चा हुई थी कि ये वोटर कहाँ वोटिंग करने आए हैं। जब विधानसभा की बात हुई थी तब आपने पूछा था, राज्यपाल हैं, उनका वोट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है असम में, ऐसे में वो कहाँ से वोट कर रहे हैं? आपको याद होगा कि ये भी हमने उस समय चर्चा की थी और एक बार फिर तस्वीरें सामने। तो रवि हमारे साथ जोड़ेंगे। रवि, क्या वो वोट करने आए हैं या फिर कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने आए हैं या कोई निजी कार्यक्रम है? विजेंद्र, गुलाबचंद कटारिया जो है वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, सपत्नीक पहुंचे हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी उनके साथ है। और हर बार गुलाबचंद कटारिया जो है वोट करना नहीं भूलते, चाहे किसी भी पद पर वो अब तक रहे हैं, समय पर और सुबह जो है वो वोट करने पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो है चूंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही मुंबई से उदयपुर पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर राजस्थान आवासन मंडल में कार्यालय में जो बूथ बना हुआ है वहां पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। उनकी पत्नी भी उनके साथ में है और हमेशा से गुलाबचंद कटारिया चूंकि लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा और उसके बाद अब वो संवैधानिक पद पर है, लेकिन इस सबके बावजूद भी मतदान को लेकर वो काफी अवेयर रहते हैं हमेशा से। और जब से संवैधानिक पद पर है तब से वो हमेशा ये अपील जरूर करते हैं कि मतदाता जो है वो मतदान करने जरूर बूथ पर पहुंचे, ताकि लोकतंत्र सशक्त होगा, समृद्ध होगा। और अगर लोकतंत्र सशक्त और समृद्ध होगा तो देश की बहबूदी बढ़ेगी। और यही वजह है कि खुद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुंचे हैं। लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। रवि, इसको दूसरे नजरिए से ऐसे देख सकते हैं, हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उदयपुर की सियासत में उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए गॉडफादर की भूमिका में देखा जाता है, जिनको पता है कि कहां कहां किस किस को कैसे कैसे एक्टिव करना है। तो ऐसा तो नहीं कि वो देख रहे हैं कि भाई एक्टिव मोड में है नहीं, उनके जाने के बाद वहां तो एक्टिवेशन मोड एक्टिव करने आए हो। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि गुलाबचंद कटारिया जब बतौर राजनेता उदयपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे तो उन्होंने अपनी पार्टी को इतनी मजबूती तो दे दी है। ये देखिए, मैं ये जो बात कह रहा हूं विजेंद्र, वो इस आधार पर कह रहा हूं कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार जब फील्ड में जाते हैं तो एक बात निकलकर सामने आती है
कि उदयपुर जो है वो इतना मजबूत गढ़ है बिकॉज ऑफ गुलाबचंद कटारिया कि यहाँ से किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दे दिया जाए, वो चाहे साधारण कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, तो भी उसके जीत के मायने जो है वो बढ़ जाते हैं। और उसका कारण ये है कि कैडर बेस पर जिस तरीके से गुलाबचंद कटारिया ने पार्टी को मजबूती दी, वो काफी खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ बात कर रहे हैं मीडिया से। नया ठीक है, यही कर लेते हो। तो जल्द हम आपको सुनाएंगे गुलाबचंद कटारिया क्या वाकई में प्रतिक्रिया कुछ देंगे, और देंगे तो किस तरीके का संदेश, क्योंकि उनका संदेश न सिर्फ उदयपुर की सियासत में बल्कि उससे लगती हुई कई सीटों को प्रभावित करेगा। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन पंकज जी, सवाल ये वाकई में बनता है क्योंकि हमने कई तरीके की खबरें देखी भी और कई तरीके की हमने जमीन पर सियासत भी देखी। ये भी सवाल था कि भाई आरएसएस राजस्थान में 2 करोड़ लोगों से मिला है और जाहिर है उनसे मतदान करने की अपील की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी का कार्यकर्ता है ही, तो उसके बावजूद ये जो रिएक्शन होना चाहिए एक्शन के बाद का, वो दिखाई क्यों नहीं।